नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी ब्रेकिंग। और अब बालाघाट से बड़ी खबर पर रुख करते हैं। और बड़ी खबर एमएलए अनुभव मुंजारे और डीएफओ नेहा श्रीवास्तव को लेकर है, जिस पर अब सियासत गरमाने लगी है। बता दें कि कल तक एमएलए अनुभव मुंजारे और डीएफओ नेहा श्रीवास्तव को लेकर एमएलए द्वारा डीएफओ नेहा श्रीवास्तव से 2-3 लाख की डिमांड का सुर्खियों में आया कथित मामला आज सियासत के मैदान में गरमाने लगा है। डीएफओ नेहा के गंभीर आरोपों पर पलटवार करते हुए एमएलए अनुभव मुंजारे ने इसे एक साजिश करार दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने इसके पीछे पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और उनकी बेटी मौसम बिसेन को साजिश का सूत्रधार बताया है। दरअसल गुरुवार 4 सितंबर को एमएलए अनुभव मुंजारे ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की, जहां उन्होंने डीएफओ नेहा और उनके पति डीएफओ अदर गुप्ता को लेकर भ्रष्टाचार और मनमानी के गंभीर आरोप लगाए। वहीं उन्होंने पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और उनकी बेटी मौसम बिसेन पर जुबानी हमला बोल गंभीर आरोप लगाया। साथ ही उन्हें इस सब के पीछे का साजिशकर्ता होने का भी दावा कर दिया, जिसने अब इस पूरे प्रकरण को सियासी मोड़ दे दिया है। क्या लगता है इसके पीछे किसी की साजिश है? क्या वजह है कि उसने आप पे आरोप लगाई, बताइए। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, सत्ता पक्ष के लोगों की साजिश है। और इस साजिश में खास तौर पे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और जिले प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी और उनकी जो बेटी है मौसम हरिनखेड़े, इनकी साजिश है। और साजिश के तहत इन्होंने नेहा श्रीवास्तव के कंधे पे रखकर बंदूक चलाने का काम किया है, क्योंकि नेहा श्रीवास्तव डीएफओ है और सिविल सर्विस सेवा के अंतर्गत वो आती है। वो एक निर्वाचित विधायक पर, जो कि संवैधानिक पद पर बैठा है, इतना बड़ा गंभीर आरोप वो लगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। उनको इन लोगों ने पीछे से उनको हिम्मत दी है, उनको जवान दी है, तब जाकर उन्होंने ये झूठा, अनर्गल, मिथ्याहीन आरोप मेरे ऊपर लगाया है। पत्र जो है भोपाल से वायरल हुआ है, क्या लगता है कि वायरल कराया गया है? क्या बिल्कुल, वो तो साफ जाहिर है। गौरीशंकर बिसेन जी जो पिछले कम से कम 30-32 सालों से इस क्षेत्र के विधायक रहे, लोकसभा क्षेत्र बालाघाट के सांसद रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन उनके मनमानी के कारण, उनके बिगड़े बोल के कारण, जनता से दूरी बढ़ने के कारण उनको जनता ने इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से आईना दिखाया और पराजय का मुंह देखना पड़ा गौरीशंकर बिसेन जी को। और आज तक 2 साल होने को आ गए, लेकिन गौरीशंकर बिसेन जी अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। उनको किसी भी कीमत पर लोकतंत्र का सम्मान करना नहीं आ रहा है। और इसलिए आप देख रहे हो कि किसी भी शासकीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करने पहुंच जाते हैं, प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन होता है, कई कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बन जाते हैं। तो ये वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं उसी पद पे बैठा हूं जिस पद पे वो पहले थे। लोकतंत्र के सम्मान के खिलाफ वो आचरण कर रहे हैं, जो कि कदाचरण की श्रेणी में आता है। तो अब उनको ये लग रहा है कि अब क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से, जनता की कृपा से मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचित विधायक हूं, जनता की सेवक हूं, और सेवा जिस तरह से मैं कर रही हूं, जैसा मेरा सड़क से लेके सदन तक जो मेरा काम चल रहा है या मेरी आवाज जो उठ रही है जन जन के लिए, मैं कोशिश करती रहती हूँ, प्रयास करती रहती हूँ, तो उससे इनको तकलीफ हो रही। तो मुझे किस तरह से डोमिनेट करें, मुझे किस तरह से रोकें, मेरा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएं, मेरी लोकप्रियता को, मेरी छवि को धूमिल करें, इसलिए ये गंदी घिनौनी साजिश रची गई है और ये भोपाल स्तर पर रची गई है। मैं किसी कीमत पर नहीं मानती। नेहा श्रीवास्तव एक मोहरा है, मात्र एक मोहरा है। इसके गंभीर आरोप हैं, पूरा इनका तो कच्चा चिट्ठा हमारे पास है, जो कि हमने आपको भी हम देंगे। इन्होंने पूरे दोनों पति पत्नी जो हैं अलग अलग क्षेत्र के डीएफओ हैं, बालाघाट जिले के दक्षिण वन मंडल का जो डीएफओ हैं वो हैं अदर गुप्ता, और उनकी पत्नी नेहा श्रीवास्तव जो है वो उत्तर सामान्य वन मंडल की डीएफओ हैं। दोनों डीएफओ पद पे हैं और इन्होंने जंगल के कानून को तोड़ने का काम किया हमेशा। इनके क्रियाकलाप बहुत ही आपत्तिजनक है, इनका भी आचरण जो है आपत्तिजनक है। इनके कार्यकाल में कई वन्य प्राणी, खासकर शेर और तेंदुए जैसे मूक प्राणियों की
का शिकार हुआ, उनकी मौत हुई और उनकी मौत को रहस्य बना दिया गया और चुपचाप गुपचुप तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन अब ऊंट पहाड़ के नीचे किसी ना किसी दिन आता है, वैसा ही इस बार हुआ। सोनेवानी वन क्षेत्र में एक मादा शेर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई और मौत खुल के ना पाए कि मौत किस कारण से हुई। अगर उस शेर के शव का पोस्टमार्टम होता प्रोटोकॉल के तहत और पोस्टमार्टम की रिकॉर्डिंग भी होती और डीएफओ रेंज का अधिकारी उसके अंतिम संस्कार में मौजूद रहता तो हम मानते कि सब चीज नियम से हुई है। लेकिन शेर की मौत के रहस्य को छुपाने के लिए गुपचुप तरीके से उसका दाह संस्कार कर दिया गया और अवशेष भी नष्ट कर दिए गए। लगभग सारे अवशेष नष्ट हो गए। और जब ये मामला उठा, वन्य प्राणी जो मित्र होते हैं और उनकी एक जो टीम काम करती है जंगल के अंदर, वो सिर्फ वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए समाज सेवा के रूप में काम करते हैं, तो उन लोगों ने मामला उठाया और मैं उस समय विधानसभा के सत्र में भाग लेने के लिए भोपाल में थी। मुझे ये जानकारी आई, संज्ञान में मेरे आई, उन्होंने दी और मैंने विधानसभा में माननीय हमारे 3 विधायक श्री संजय उइके जी, श्री मधु भगत जी और श्री विवेक पटेल जी के हम सब ने चारों ने मिलकर जब हम लोग मामला उठाया विधानसभा के अंदर, तब एसआईटी गठित हुई और एसआईटी की अब जांच शुरू हुई है। इससे बौखलाकर नेहा श्रीवास्तव को एक मोहरा बनाकर, अब क्योंकि कैसे आरोप लगाएं, हम लोग तो किस तरह के लोग हैं, जनता को हमको प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है, तो अब किस तरह से मेरे दामन में दाग लगाने की कोशिश की जाए, किस तरह से मेरी छवि खराब की जाए, तो ये बहुत बड़ी साजिश रची गई। और साजिश के तहत नेहा श्रीवास्तव का जो मामला उनकी पत्नी को, क्योंकि अधर गुप्ता सामने नहीं आना चाहते क्योंकि वो आरोपी है, खुद ही आरोपित है, क्योंकि उन्हीं के दक्षिण वन मंडल में शेर की मौत हुई और प्रोटोकॉल का विरुद्ध उसका दाह संस्कार किया गया। और उस घटनाक्रम में बेचारे गरीब आदिवासी चौकीदार जो बेचारे दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं, उन पे कार्रवाई हो गई। वो बेचारे जेल में, उनके घर वाले दाने दाने को मोहताज हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, तो उन पे कार्रवाई हो गई, उनको आपने अपराधी मान लिया। बीट गार्ड, आज तक अगर इनका संरक्षण नहीं होता तो बीट गार्ड अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? आपका डिप्टी रेंजर कहाँ फरारी काट रहा है, क्यों नहीं पकड़ा गया? आपने उनकी संपत्ति क्यों नहीं अभी तक जब्त की? उनके घरों में बुलडोजर क्यों नहीं चलाए आपने? तो कहीं ना कहीं इनका संरक्षण इनको मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और रेंजर पे किसी तरह की कोई कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं की, जो सोनेवानी रेंज का रेंज ऑफिसर है, और डीएफओ अधर गुप्ता पे कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। और फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि एसआईटी टीम गठित हो गई, ठीक है, लेकिन अगर जांच मेरे खिलाफ अगर चल रही है और मैं उस जिम्मेदार पद पे हूं, तो कैसे जांच को प्रभावित नहीं होगी? जांच तो प्रभावित होगी ना। तो हमारी ये मांग है शासन से कि जब तक एसआईटी की टीम जो है जांच कर रही, तब तक डीएफओ अधर गुप्ता को उस पद से हटाया जाना चाहिए, जिससे निष्पक्ष जांच हो और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर अधर गुप्ता निरपराध हैं तो वापस उस पद